सो हेलो गाइस। तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म तो जनरेट कर दिया। आपने देखा होगा कि ये जो फेस है, ये इसके बाहर कुछ दिख रहा है। ठीक है, वो ट्रिम भी नहीं हो रहा था। तो हमसे एक्चुअली क्या गलती हुई कि जब हम लोगों ने मेजर किया, तो अभी आप मेजर में देखा होगा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है। तो हम अभी क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे जो डेसिमल्स है वो बढ़ा दिए। कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड वर्क्स में 0 to 0 मैच होना चाहिए, तो आपको डेसिमल प्लेसेस सबसे ज्यादा हायर नंबर पे रखना है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो एरर है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आ रही है कि भाई आपका जो बॉडी है वो उससे इतना बाहर की साइड है। आपको सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करके आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है बॉडी बाहर है। उसके बाद जाके मूव जो बॉडी है, ठीक है, इधर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये जेड डायरेक्ट, ये आप देखो, ये आपने देखा होगा कि जेड डायरेक्शन में है, तो माइनस जेड में आपको ले जानी है, रिवर्स साइड में माइनस करके जो आपने किया था उसको कंट्रोल वी किए, ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अभी जो बॉडी है वो इसके अंदर चली गई। ठीक है, पूरी की पूरी। तो अभी ये हल्का सा दिखेगा, बट वो जो पूरा बाहर दिख रहा, पूरा जो बाहर दिख रहा था, ठीक है, वो एरर यहाँ पे सॉल्व हो गई। अभी आप यहाँ पे ट्रिम का कमांड का यूज करोगे तो ये ट्रिम सही से होगा। पहले नहीं हो रहा था, बिकॉज कि वो बॉडी थोड़ी सी बाहर थी। हम लोगों ने जो डेसिमल प्लेस थे, उसकी जो डेसिमल प्लेस में जो रहती है वो हमने सही से नहीं रखी थी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये परफेक्टली अभी ट्रिम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ट्रिम एक्सटेंड का मैंने अभी आपको बताया, वो इसीलिए नहीं हो रहा था बिकॉज वो थोड़ी बॉडी से बाहर की साइड थी। जब भी मैंने उसको 0 0 मैच करवाया, ठीक है, अभी ये 0 0 मैच है, आप देखोगे ये करोगे तो यहाँ पे आ रही है पैरेलल। पहले वो थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस शो कर रहा था, इसीलिए वो नहीं हो रहा था। ठीक है guys? तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म आपने जनरेट कर लिया। अभी मेरे को इसकी जो रेलिंग्स है, ठीक है, वो रेलिंग्स मेरे को जनरेट करनी है। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मैंने रेलिंग का यहाँ पे जो लेग है वो मैंने बनाया। ठीक है, मैंने इसका डायमेंशन में दे रहा हूँ 150 बाय, ठीक है, मैंने यहाँ से डिलीट करके मेरे को ये वाली फेस और जो अपना प्लेटफॉर्म का फेस है उसको कोलिनियर मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस दे दिया 300। ठीक है, और यहाँ पे जाके फिर से मैंने मिरर किया। ठीक है, मिरर अबाउट दिस, एंड यहाँ से दे दिया। तो ये दोनों प्लेट को मैंने 5 mm का रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 mm कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, मेरे को ये जो दोनों प्लेट है इसका कलर है ये येलो में करना है, तो मैं यहाँ पे गया अपीयरेंसेस के अंदर, सॉलिड में गया। सॉलिड में जाके मैंने यहाँ पे येलो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया बॉडी के ऊपर। ठीक है, सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये बॉडी के ऊपर इंपोर्ट किया। ठीक है, तो कलर मेरा चेंज हो गया। अभी मेरे को ये वाले फेस के ऊपर स्केच करना है। ठीक है, मैंने ये रेलिंग की हाइट है, मैंने रेलिंग की हाइट रखी है 900 mm। ठीक है, 900 mm थोड़ी सी कम रहेगी, मैं 1200 कर देता हूँ, 4 फुट जितनी हाइट में रखता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, ठीक है, सेम हाइट पे मैंने रखा है। इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल रिलेशन मैंने दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से एक लाइन जनरेट किया। मैंने ये लाइन से, ये वाली फेस है उसको कोइंसिडेंट किया, ये एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, ये लाइन से ये लाइन को मैंने कोइंसिडेंट किया, एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, फिर जाके मैंने यहाँ से
ठीक है, मैं 600 mm का ये ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 100 की रेडियस मेरे को चाहिए। एल्बोज जो होता है वो उसकी एक स्टैंडर्ड रेडियस रहती है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये जनरेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे को ये रेलिंग का जो डायमीटर है मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो मेरे को ये पूरा स्केच यहाँ से दिखेगा। वेल्डमेंट में मैं जाता हूँ, स्ट्रक्चर मेंबर में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप सिलेक्ट करता हूँ। पाइप के अंदर 33.7 यानी कि 25 NB नॉमिनल बोर होता है, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 33.7 है इंटू 4.0 की इसकी थिकनेस है, तो इस हिसाब से इसका अंदर का आईडी रहेगा वो 25 का रहेगा। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ एक यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये तो इसके अंदर चली गई, क्योंकि इसका जो स्केच है उसके अंदर इन लोगों ने पॉइंट्स नहीं दिए हुए, पॉइंट दिए हुए है, तो शायद से हमने ऑप्शन ऑन ऑफ रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैं ऑन कर देता हूँ, पॉइंट का ऑप्शन भी ऑन है। ठीक है, तो अभी मेरे को पॉइंट दिख रहा है। मैंने लोकेट प्रोफाइल किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रोफाइल आगे चली गई। ठीक है, दोनों प्रोफाइल सेम चीज सेम तरह से आगे चली गई। ठीक है, अभी मेरे को नया ग्रुप क्रिएट किया, नए ग्रुप के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, पूरा मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने लोकेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ ठीक है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा था, मैंने ओके किया। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरे को रेलिंग बनानी थी वो रेलिंग मैंने यहाँ पे जनरेट कर दी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, और जो मैंने स्ट्रक्चर मेंबर बनाया था उसको उसके ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रेलिंग यहाँ पे जनरेट हो गई। ठीक है, उसको मेरे को दूसरी साइड करना है, तो मैंने यहाँ से ये प्लेन लिया और मिरर करके ठीक है सारी बॉडीज को मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये बॉडीज अलग अलग अभी बनी है, तो मैंने सारी बॉडीज इसकी है उसको क्लिक किया। ठीक है, ये भी अलग से बॉडी बनी है, इसकी बॉडी भी अलग से बनी है। ठीक है, फिर मैंने ओके किया, तो यहाँ पे सेम चीज जनरेट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके अंदर मेरे को होल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ठीक है यहाँ पे 2 होल है। अभी सिर्फ मैं आपको 16 के जो 2 होल है वो मैंने यहाँ पे जनरेट किए। 50, 25, 25, 50 mm एक्सट्रूड कट मैंने किया। ठीक है, थ्रू और बोथ दिया मैंने। फिर मैंने ये बॉडी सिलेक्ट की और ये बॉडी सिलेक्ट की। ठीक है, तो अभी जो होल जाएंगे वो, और एक ये बॉडी के अंदर भी वो होल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होल का जनरेशन ये 3 चीजों के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो एक चीज रह गई है, ये यहाँ पे इसके ऊपर भी हम लोग टिक करेंगे, तो ये होल यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे जो रेलिंग बनानी थी वो रेलिंग यहाँ पे बन गई है। ठीक है, सेम आपको यहाँ से ये होल का फीचर पैटर्न भी ले सकते हैं, जैसे कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था
ये अभी दिख रहा है 1756, इसको आपको कॉपी करना है। सिंपली कॉपी करके यहाँ पे लीनियर पैटर्न का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर ये वाले डायरेक्शन है तो ये वाले डायरेक्शन ले लीजिए। ठीक है, ये वाले डायरेक्शन ले लिया आपने। उसके बाद फीचर्स में जाइए, जो होल्ड है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए 1750। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही चाहिए हमको, तो 2 नंबर ऑफ के लिए 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से होल यहाँ पे भी जनरेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। अभी मेरे को यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल तक मेरे को स्टेयरकेस बनानी है। ठीक है गाइस, तो स्टेयरकेस बनाने के लिए मेरे को वो जो स्टेयरकेस है वो 100/50 के एंगल में से ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे 3D स्केच लूंगा। ठीक है, 3D स्केच लेके मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, यहाँ से पूरा स्ट्रेट लिया। ठीक है, और उसके बाद एक एंगल लिया। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रेट प्लेन लिया है वो जैसे कि मैं 500 का रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है तो मैं इसको 90 + 30 120 कर रहा हूँ। 30 डिग्री में मेरे को अभी चाहिए, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, और उसका जो प्लेट है वो ग्राउंड लेवल तक टच होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे लेके मैंने ऑन प्लेन के ऊपर क्लिक किया, तो वो जो 3D स्केच था तो वो वहां तक नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये अभी, और इसको मैं सेंटर, यानी कि ये सेंटर से ये जो स्केच है, ठीक है, अभी ये सेम ये स्केच है, दोनों स्केच, तो इसको एक ये वाला फेस है, और ठीक है, ये पैरेलल है इसके। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब कि ये पैरेलल स्केच है। ठीक है, तो इस तरह का आपने स्केच किया। ठीक है, इसका सेंटर लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे जनरेट की है अभी। ठीक है, ये लाइन जनरेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डिस्टेंस दिया 400 mm। ठीक है, तो अभी ये पूरा स्केच फुली डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं वेल्डमेंट में जाके स्ट्रक्चर मेंबर में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सी चैनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 100 के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, मेरे को ये पूरा 180 डिग्री रोटेट करवाना है। मैंने 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, सेम। ठीक है, मैंने यहाँ से सेंटर प्लेन लिया था 400 mm का, तो मैं यहाँ से अभी 400 mm का एक प्लेन यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको पूरा मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, ये बॉडी को मैंने मिरर कर दिया पूरा इस तरह से। ठीक है, अभी ये जो प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर ही मेरे को स्केच करना है, और मैं यहाँ पे एक 2 प्लेट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एक ही करता हूँ, फिर मैं उसको मिरर कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये प्लेट को लिया, मैंने यहाँ से 50 mm का डिस्टेंस लिया है। ठीक है गाइस, तो फिर यहाँ से भी मैं इसको 50 mm दे रहा हूँ।
ठीक है, ठीक है, मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया। मैंने ग्राउंड लेवल से मेरे को ये ऊपर की तरह चाहिए, ठीक है, मेरे को ये रखनी है 10 mm की, तो मैंने 10 mm रख दिया। ठीक है, इसको मेरे को ट्रिम एक्सटेंड करना है। वेल्डमेंट में मैं जाता हूँ, ट्रिम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, बॉडीज ये नहीं हो पाएगी बिकॉज ये वेल्डमेंट की बॉडी नहीं है, यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक हो गई जनरेट। ठीक है, मैंने ये प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, वहां से मैंने मिरर लिया, मिरर के ऊपर क्लिक करके मैंने ये वाली बॉडी मिरर कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक यहाँ पे जनरेशन हो गया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से लेके स्केच करना है। ठीक है, स्केच के ऊपर मेरे को एक फ्रेम बनानी है। ठीक है, इसके ऊपर तो मैं फ्रेम कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अभी 3D स्केच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3D स्केच किया, मैंने यहाँ से इस तरह से लिया, उसके बाद सॉरी, ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ से स्केच कर रहा हूँ पहले, फिर मैं सिंपल सा स्केच करूंगा। तो मैंने यहाँ से एक 2D स्केच किया। ठीक है, मैंने यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये जो स्टेप है वो मेरे को रखना है, सिर्फ मेरे को 150 का नहीं, पर मेरे को 200 का रखना है। ठीक है, 200 का मेरे को इसको रखना है। अभी मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, तो 1 मिनट में इसको, अभी इसका हुआ नहीं अभी तक, ट्रिम मैंने नहीं किया इसको, तो इसको यहाँ से ये फेस के ऊपर मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये नहीं दिखेगा। $200 मैंने लिखा है। ठीक है, मैं ग्राउंड लेवल से भी 200 दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ग्राउंड लेवल से मैंने 200 दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे इसको मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंट रिलेशन दे दिया, और तो मेरे को इस साइड से मेरे को 50 mm चाहिए। ठीक है, और यहाँ से भी मेरे को सेम अभी हम लोगों ने डिफाइन की हुई है लेंथ। ठीक है, तो ये फुल्ली डिफाइन हो गया। एज से मेरे को ये पीछे की साइड 50 mm चाहिए, तो मैंने इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है। 30 डिग्री में तो आगे पीछे थोड़ा सा अनइवन रहेगा, बिकॉज ये 45 में होगा, तो 10 45 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 50 मिलेगा, तो यहाँ से भी 50 मिलता, बट ये 30 डिग्री में है, तो इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ के ये स्केच भी किया हुआ है, ये स्केच भी किया हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जो पहले मैंने स्केच किया था। ठीक है, ये स्केच का डिफरेंस अभी और 200 mm है। ठीक है, ये स्केच मैं ऑन रख रहा हूँ। ठीक है गाइस, और तो फिर मैं इसको यहाँ पे लेके फिर से यहाँ पे 3D स्केच कर रहा हूँ। 3D स्केच में मैंने यहाँ पे किया प्रेस, मैंने ये पॉइंट को सिलेक्ट किया है, फिर मैंने यहाँ तक लिया। ठीक है, मेरे को ये लाइन यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ तक, तो मैंने ऑन प्लेन कर दिया, फिर मैंने वापस से इसको लिया। ठीक है, ये मैंने 200 mm रखा है, तो मैं यहाँ से 200 mm कर रहा हूँ।
और यहाँ से फिर से ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो ये चीज को ली थी उसको मैं रेफरेंस प्लेन की तरह लेना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन कर दिया इसको। ठीक है, और जो 3D स्केच था वो मैंने पूरा फुलफिल किया और रेफरेंस प्लेन के ऊपर, और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। ठीक है, इसको क्लोज किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे एंगल चाहिए 35 की एंगल चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इसका डायरेक्शन है दैट इज 180 डिग्री में चाहिए मेरे को। यहाँ लिया, इसके अंदर लिया और इसके यहाँ पे ये क्लिक किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ इसके ऊपर एक प्लेट बनानी है 3 mm की, तो मैंने ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये कॉर्नर से लिया और ये कॉर्नर तक मैंने इसको खत्म किया। ठीक है, मैंने 5 mm का वेल्डिंग गैप रखा है। ठीक है, मैंने 5 mm का वेल्डिंग गैप रखा और मेरे को 3 mm हाइट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 mm कर दिया। ठीक है, मैंने फिर ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये स्टेयरकेस की जो प्लेट थी वो जनरेट हो गई। मेरे को इसके ऊपर लीनियर करना है एंगल के ऊपर, तो मैं लीनियर पैटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं डायरेक्शन में ये डायरेक्शन चेक करूंगा जो एंगल पे है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये बॉडी लिया, ये बॉडी लिया, मेरे को 300 मेरे को 200 का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। 230 इज मोर देन इनफ, तो मैं 230 कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं 250 यहाँ पे कर देता हूँ, तो उस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अभी मैंने जो लीनियर पैटर्न ली उसमें मैंने पूरी बॉडी सिलेक्ट नहीं की है, ये बॉडी रह गई है, ये बॉडी भी रह गई है। ठीक है, और ये बॉडी भी रह गई है। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। और ये जो मैंने डिस्टेंस दिया था वो भी ज्यादा है, तो आप इसको मेरे को कम करना है, तो मैंने इसको 300 कर दिया अभी। ठीक है, मैंने 300 करके मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये अभी भी थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तो मैं मेजर करके मैं सेट कर रहा हूँ डिस्टेंस। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं जब भी यहाँ पे 25 mm लूंगा 125, तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, मैंने 125 लिया तो ये यहाँ पे मैच हो गया पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने एक छोटी सी स्टेयर यहाँ पे जनरेट की। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आप ये कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइस कि वेल्डमेंट्स के अंदर आपका जो भी डाउट्स है, मैंने इसीलिए मॉडल जनरेट भी किया, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, तो गाइस अगले लेक्चर में मैं मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।